कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। इस इजाफे के बाद जो नई कीमतें मुल्क में लागू होंगी वो पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर, केरोसिन ऑयल 199 रुपए 83 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है और इसको आज इतवार 29 जनवरी कीमतें लागू होंगी। महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे और डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत 18 रुपए फी लीटर बढ़ गई। नए निर्खों का फौरी इत्तलाक। पिछले 4 माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। जखीरा अंदोजी की शिकायत को दूर करने के लिए फौरी कदम उठाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मार्केट में इजाफे को मद्देनजर रखना होगा। मुल्क में पेट्रोल की वाफिर मकदार मौजूद है, किल्लत का कोई जवाब नहीं। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार। डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हमारे हुक्मरानों से यही दरख्वास्त है कि हम कब तक के कभी आटे की लाइन में खड़े होंगे, कभी पेट्रोल की लाइन में खड़े होंगे। सब कुछ इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है। सारा गरीबों को बस लूटने का काम कर रहा है। आटा भी महंगा, चीनी भी महंगा, ये क्या कर रहा है यार। अवाम पे तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हुकूमत ने जो है तो अवाम पे बम गिरा दिया पेट्रोल का। हुकूमत ने अब पेट्रोल महंगा कर दिया है। पहले गरीब तो ले नहीं सकता था, अब पेट्रोल महंगा कर दिया जिसकी वजह से हर चीज़ को आग लगेगी। हुकूमत गरीब का तो कुछ सोच नहीं रही। हर चीज़ जो है ना उसको तो आग लगी थी। रह थे कि पेट्रोल था, ये भी इन्होंने 250 रुपये कर दिया, 35 रुपये यकमुश्त बढ़ा दिए। खूब सफ़ेद पोश बंदा मर गया। अब हमारा यही हाल है कि इनको खड़ा कर देते हैं, साइकिलों पे आ जाते हैं, बच्चों को भूखा मार देते हैं। पहले ही अवाम तकरीबन मर चुकी थी, इन्होंने एक और पहाड़ गिरा दिया, 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। इन्होंने अवाम का ना जीना मुहाल करके रख दिया है। ये कहते हैं कि बस ये गरीब जो है ना ये मर जाए और ख़त्म हो जाए, रहे ही ना ये गरीब ना। पेट्रोल और डीजल महंगा, आवाम का पारा हाई। हुकूमत जीते जी मारना चाहती है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। गरीब किसी को कोई ख्याल नहीं, पहले ही कुछ खरीदने की सकत नहीं, अब हर चीज और महंगी हो जाएगी। लोगों ने हुक्मरानों को खरी खरी सुना दी। पेट्रोल महंगे होने की वजह से बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं और इसके अलावा एकदम इन लोगों ने 35 रुपये बढ़ा दिया। पेट्रोल बढ़ने की वजह से हर चीज़ महंगी होगी। अब आवाम जाए तो जाए किधर। पेट्रोल का एक नया तोहफा देके 35 रुपये महंगा करके जो है ना वो हर चीज़ में महंगाई हो जाएगी और गरीब आवाम का हुकूमत बिल्कुल भी नहीं सोच रही। बस सूरत हाल क्या कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि भाजपा ने हमारे अलावा ये खुदकुशी के अलावा कोई रास्ते हैं ही नहीं। हुकूमत ने अब पेट्रोल महंगा कर दिया है। पहले गरीब तो ले नहीं सकता था, अब पेट्रोल महंगा कर दिया जिसकी वजह से हर चीज़ को आग लगेगी। हुकूमत गरीब का तो कुछ सोच नहीं रही। हुकूमत के पास, गरीब के पास तो एक ही ऑप्शन बची है कि वो खुदकुशी कर ले, बस इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। अभी लाइन में हम 1 घंटा खड़े हुए और पेट्रोल हमने डलवाया है। 35 रुपये ये जुल्म है हमारे साथ। हम क्या करेंगे? अपने बच्चों के लिए रोज़ी कहाँ से कमाएंगे? आवाम को रिलीफ देना चाहिए। दर पदर ठोकर हम खा रहे हैं। ये गाड़ी हमारी खड़ी है, हमारे पास पेट्रोल डालने के पैसे भी नहीं है, तो हम कहाँ से रिज़्क कमाएं? ये हालात पैदा हो गए कि एक गरीब आदमी का, एक तनख्वाहदार तबके का जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि अब तो गाड़ी वाला मेरे ख्याल में मोटरसाइकिल पे आ जाएगा, मोटरसाइकिल वाला साइकिल। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अपने अंजाम को पहुंचे या नहीं पहुंचे, मुझे एहसास है महंगाई है, लेकिन मेरी कौम से मैं ये वादा करना चाहती हूँ कि वो नवाज शरीफ ही था जिसने 3 मरतबा कौम को मुश्किल से निकाला। तो उम्मीद रखना मेरे भाइयों
अभी चंद दिन पहले तक अभी अपनी हुकूमत भी खुद ही तोड़ी, अब रो भी खुद ही रहा है। रोने की तैयारी कर लो, अब बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा इंशाल्लाह। तमाम साजिशी किरदार अपने अंजाम को पहुंच गए। हमें ताने देने वालों ने खुद अपनी हुकूमतें तोड़ी, अब खुद ही रो रहे हैं। आने वाले दिनों में रोना धोना ही इनका मुकद्दर है। पंजाब में नून लीग मुखालिफिन का सफाया कर देगी। मरियम नवाज की वतन पहुंचते ही ललकार। मईशत तबाह करने वाले अब महंगाई का शोर मचा रहे हैं। 8 माह का हिसाब बाद में होगा, पहले 5 साल का जवाब दो। मसाइल का मुकम्मल इदराक है, कौम परेशान ना हो। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। लीगी रहनुमा का 1 फरवरी से दौरों का भी ऐलान। इमरान न्याजी के आसिफ जरदारी पर इल्जामात बेबुनियाद और खतरनाक हैं। बेहुदा बयानबाजी को सियासत से मुंसलिक करने की कोशिश की गई। पीटीआई चेयरमैन ने इक़्तिदार की खातिर मुआशरे को तकसीम किया। पूरी कौम इनके नफरत के पर मबनी बयानिए से वाकिफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्जामात बेबुनियाद। पीटीआई चेयरमैन के बयान के बाद खानदान के लिए खतरात बढ़ गए। माजी की तारीख को देखते हुए ऐसे बयानात को संजीदगी से लेते हैं, इसीलिए अदालत जाने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकियां देने का मुकदमा। फवाद चौधरी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीटीआई रहनुमा को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगाकर और सर पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया गया। साफ जाहिर है इम्पोर्टेड हुकूमत किस हद तक पहुंच चुकी है। मुल्क में जंगल का कानून चल रहा है, कोई शक नहीं हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। इमरान खान की तनकीद। पीटीआई चेयरमैन का चीफ जस्टिस को खत। आईनी हुकूक के तहफ्फुज की अपील। इमरान खान ने पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास आज बुला लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल पर भी मुशावरत की जाएगी। 9 फरवरी को IMF की शराइत सबको रुला देंगी। देखते हैं डॉलर पहले 300 का होता है या पेट्रोल। 100 रोज में इलेक्शन नागुज़ीर हैं। सूबे और मरकज के इकट्ठे इंतखाबात ना हुए तो जोडो कराटे होंगे। शेख रशीद। वज़ारत आला इमरान खान की इमानत थी, पीटीआई चेयरमैन ने कहा तो असम्बली तोड़ दी। मुख्तसर दौर में मनसब को अवामी खदमत के लिए वफ़ किए रखा। शहबाज शरीफ समेत पूरी PDM एक्सपोज हो चुकी। मौशी हालात इंतहाई ख़राब। डॉलर पर कंट्रोल के दावेदारों ने सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। परवेज इलाही। नान बाई बेलगाम, आवाम का जीना हराम। कराची में नाजायज मुनाफाखोरों की खुली छूट। आटे के बाद रोटी भी दुगनी कीमत पर फरोख्त। तंदूरी नान 20 से 30 रुपए और चपाती 15 से 20 रुपए में मिलने लगी। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए पेट की आग बुझाना मुश्किल। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई। बहुत परेशान है। जो कमा रहे होटल वालों को दे रहे हैं 25 रुपए 30 रुपए रोटी हो गया। गरीब आदमी का तो गुजारा सवाल ही नहीं पैदा होता। अब हो रहा हो, अब वो क्या करे बेचारा। एक दुकान में चले जाओ एक कीमत होगी, दूसरा दुकान में चले जाओ दूसरा कीमत होगी। कानून है नहीं पाकिस्तान में। रोटी देख लो आप, चपाती टाइप की है, सही है, अब 25 रुपए की मिल रही है। सारे जालिम बैठे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है कि रेट क्यों। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। कालाम में पारा -11, कल्लात -6, कोयटा -4 और ज़ियारत में -3 डिग्री तक गिर गया। कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश का सिलसिला जारी।